नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में बात करेंगे मध्य प्रदेश के किले, दुर्ग और महलों के बारे में। तो मध्य प्रदेश जैसा कि काफी फेमस है अपने दुर्ग और महलों को लेकर, तो उन सब दुर्गों और महलों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, कौन कौन से किले यहाँ पर हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसा अभी हाल में जो एग्जाम चल रहा है जेल प्रहरी का और आपका फॉरेस्ट गार्ड का, इनमें काफी दो तीन क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जल्द ही मैं ये वीडियो बना के आपको दूं, ताकि जिन लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स हैं जिनमें किले, दुर्ग और महल पूछे जा रहे हैं, उनको काफी इससे फायदा पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं आपको मैप के थ्रू बताने वाला हूं। तो मैप में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर की। देखिए, जो ग्वालियर में स्थित जो किला है, तो गालो ऋषि की स्मृति में ये मतलब शहर बसाया गया था। और यहाँ पर जो किला है, इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, या फिर किलों का रत्न कहते हैं, किलों का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर। क्योंकि यहाँ पे जो किला है और यहाँ के जो महल हैं वो काफी फेमस हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने उसको मतलब काफी सहेज के रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कई महल जैसे खंडर बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। काफी अच्छा यहाँ पे किला बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो किला है, तो यहाँ पे इस मतलब किले के ऊपर कौन कौन से और अन्य महल हैं। तो देखिए, यहाँ पर है मान मंदिर, एक हो गया आपका मान मंदिर, एक हो गया आपका गुजरी महल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कौन सा महल किस शहर में है। बाकी एक मैं एमपीपीएससी के हिसाब से एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अभी वीडियो नहीं बन पाया एक्चुअली, स्लाइड्स उसकी तैयार हैं और बहुत जल्द मैं वो लेके आऊंगा आपके लिए। तो उसमें पूरा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन सा किला किसके लिए फेमस है, या कौन सा शहर किस किले के लिए फेमस है। तो ये सारी चीजें आप उसमें ही डिस्कस करेंगे। ये तो मैं बस आपके क्विक रिवीजन के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आपका एक हो गया मान मंदिर, एक हो गया गुजरी महल, एक हो गया आपका तेली का मंदिर। तेली का मंदिर भी आपका ग्वालियर में ही है। और आपकी हाथी की विशाल प्रतिमा भी आपको ग्वालियर में मिलेगी। सास बहू का जो मंदिर है वो भी आपको ग्वालियर में मिलेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं धार जिले में। धार जिले में जो किला है, धार का किला के नाम से ये फेमस है, वो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था 1344 ईस्वी में। 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और ये बनवाया था उसने जब वो देवगिरी यहाँ से जा रहा था। देखिए, जो महाराष्ट्र में जो देवगिरी है, वो दक्कन वाला जो पूरा एरिया लगता था, वहां पे जो मेडिवल इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मध्यकालीन भारत में दक्षिण विजय करना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अदरवाइज नीचे साउथ में नहीं पहुंच पाते थे इंडिया के। तो ये जो दक्कन वाला जो एरिया था, दक्कन वाला एरिया इनको विजय करना बहुत जरूरी था। तो देवगिरी नामक एक जगह पड़ती थी वहां पे। तो जब वो देवगिरी जा रहा था, तब उसने ये किला बनवाया था। और धार में अगर और दूसरे महल और मंदिरों की अगर हम बात करते हैं, तो देवी कालका का मंदिर यहाँ पर है। और यही महल है, धार का महल, जहाँ पे जो पेशवा बाजीराव हैं उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा धार में ही आपका खरबूजा महल है, या खरबड़ा महल जिसको बोलते हैं। अब्दुल शाह चंगस का मकबरा भी आपका धार जिले में ही है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं असीरगढ़ की। तो जो आपका असीरगढ़ का किला है, वो है आपका बुरहानपुर जिले में। अब देखिए, बुरहानपुर जिला देखिए बिल्कुल महाराष्ट्र से लगा हुआ है, और मध्य प्रदेश का जो आखिरी पॉइंट है वो भी आपका यहीं पड़ता है। तो बुरहानपुर में जो किला है, ये अहीर राजा आशा ने बनवाया था। और इस किले को या बुरहानपुर जगह को दक्षिण का द्वार या बुरहानपुर दुर्ग कहा जाता था। क्योंकि जब वो यहाँ से आते थे, एंटर करते थे इंडिया में, आपका जो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया से जब वो यहाँ पे एंटर करते थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक या टर्क्स जो है या अरब्स जो है, वो यहाँ पे आते थे, तो यहाँ पे जब उन्हें साउथ में जाना होता था तो वो यहीं से जाते थे। इसलिए इस बुरहानपुर को जीतना, इस किले को जीतना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता था, तभी वो दक्कन पहुंच पाते थे, ऐसा कहा जाता था। इसलिए इसको दक्षिण का द्वार या बुरहानपुर दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अशोकनगर में स्थित चंदेरी के जिले की।
देखिए चंदेरी तो अपनी साड़ियों के लिए काफी फेमस है। और ये चंदेरी का जो किला है ये आपका जो मुगावली, अशोकनगर जिले में मुगावली तहसील है उसमें ये पड़ता है। राजा कीर्तिपाल जो प्रतिहार वंश से संबंध रखते थे उन्होंने इसको 11वीं सदी में बनवाया था। और अगर यहाँ पे चंदेरी के किले में और अन्य महलों की अगर हम बात करते हैं तो हवा महल भी आपका यहीं पर है, जोहरा कुंड भी आपका यहीं पर है। जोहरा कुंड एक्चुअली वो कुंड था जिसमें यहाँ पे एक मुसलमान शासक ने आक्रमण किया था, बाबर ने एक्चुअली आक्रमण किया था। तो बाबर ने जब आक्रमण किया था तो यहाँ पे जो शासक थे, उनकी जो रानियां थी, उनने सबने एक साथ जौहर कर लिया था। जौहर करना मतलब होता था एक कुंड बनवा के उसमें सब आग में कूद जाते थे। तो एक जौहरा कुंड यहाँ पर है, नौखंडा महल भी आपका यहीं पर है, खूनी दरवाजा भी आपका यहीं पर है। इसके बाद हम बात करते हैं रायसेन जिले में स्थित गिन्नौरगढ़ का दुर्ग की। तो गिन्नौरगढ़ का जो दुर्ग है रायसेन जिले में है, उदय वर्मन ने इसको 13वीं सदी में बनवाया था। 13वीं सदी में उदय वर्मन ने इसको बनवाया था। और यहाँ पे तोते बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको अब तोते के किले के नाम से भी जाना जाता है, या शुक, तोते को बोलते हैं शुक, शुक किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपका रायसेन। इसके अलावा रायसेन में जो प्रमुख जो रायसेन का दुर्ग है वो भी है, जो राजा राजबसंती ने 16वीं सदी में इसको बनवाया था। 16वीं सदी में राजा राजबसंती ने इसको बनवाया था। और अन्य अगर वहां पे महल हम देखें तो बादल महल, गजारोहित महल, इत्रदार महल, और इसके अलावा एक यहाँ पे 4 बहुत प्रमुख तालाब बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको डिजाइन किया हुआ है। और वो जो तालाब है उसमें एक प्रमुख जो तालाब है वो है शेषग्राही तालाब। तो ये आपके सब रायसेन में पड़ते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं उमरिया जिले में। देखिए उमरिया जिला जो है आपका, यहाँ पे है बांधवगढ़। और जो बांधवगढ़ का दुर्ग है या बांधवगढ़ का जो किला है ये 14वीं शताब्दी में जो बघेलखंड, देखिए पूरा जो एरिया लगता था ये बघेलखंड का एरिया है। तो ये बघेलखंड के जो प्रमुख राजा थे व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव ने इसको 14वीं शताब्दी में बनवाया था। और सबसे बड़ी बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से एमपीपीएससी में ये पूछा गया था कि कौन सा दुर्ग है जो आपका जो बांधवगढ़ का राष्ट्रीय पार्क है उसमें स्थित है। तो वो बांधवगढ़ का दुर्ग या बांधवगढ़ का किला ही है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क में ये स्थित है। और शेषाशाही तालाब और विष्णु मंदिर भी यहाँ पर हैं। तो ये भी यहाँ की दोनों प्रमुख जगह हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक और मैं आज ही, या आज नहीं तो कल, एक और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल हैं वो मैं बताऊंगा। तो कुछ किले, कुछ महल जो हैं, जो प्रमुख महल हैं जो पर्यटन में भी आते हैं, उनके बारे में मैं उसमें भी डिस्कस करूंगा। तो ये 2 जो वीडियो होंगे आपके, इससे आपका एक एक महल, एक एक दुर्ग, एक एक किला, एक एक पर्यटन स्थल, सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये 2 वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। करीब एक 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनेगा, तो करीब 1 घंटे का टोटल हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो उस 1 घंटे में आपसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जेल प्रहरी के एग्जाम में बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर हम बात करते हैं अजयगढ़ के किले के बारे में। तो जो पन्ना है, पन्ना देखिए हीरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ एकमात्र रेप्टाइल पार्क जो है मध्य प्रदेश का वो भी पन्ना में ही है। और पन्ना जिले में राजा अजयपाल यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने ही अजयगढ़ को बसाया था। और ये अजयगढ़ का जो किला है वो भी राजा अजयपाल ने ही बनवाया था। और यहाँ पर एक और महल है जिसको कहा जाता है राजा अमन का महल। तो राजा अमन का महल भी आपका पन्ना जिले में ही है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं यहाँ पर टीकमगढ़ में। देखिए टीकमगढ़ काफी, ओरछा जो यहाँ पर है वो काफी फेमस है। यहाँ पर राम राजा का एकमात्र मंदिर यहाँ पे है विश्व का, जहाँ पे भगवान राम की जो पूजा है वो राजा मान के की जाती है। जैसे अयोध्या में उनका बचपन के जो पूजा की जाती है, ऐसे यहाँ पे वो एज अ किंग यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ का जो किला है, देखिए एक तो ओरछा टीकमगढ़ जिले में पड़ता ही है। और यहाँ का जो प्रमुख, यहाँ के जो राजा थे वो थे बुंदेला वंशी, मतलब बुंदेल वंशी राजा थे वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने ये ओरछा के किले वगैरह बनवाए थे। और अगर और अन्य किलों की, मंदिरों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राम मंदिर महल यहाँ पर है, चतुर्भुज मंदिर यहाँ पर है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर है, जहांगीर महल भी है जो वीर सिंह ने ही बनवाया था जहांगीर के रुकने के हिसाब से। तो ये काफी फेमस जगह यहाँ पर है और काफी मेंटेन्ड भी है। जहांगीर महल वगैरह है, ये काफी मेंटेन्ड है यहाँ पर, पुरातत्व विभाग ने काफी मेंटेन किया है इसको। नेक्स्ट फिर हम आते हैं हमारे मंडला।
अब मंडला जो है आपका, हालांकि यहाँ के जो किले हैं वो बहुत अच्छे अब नहीं रहे हैं, बंजर हो चुके हैं। तो यहाँ पे गौड़ नरेश नरेंद्र शाह थे, उन्होंने ये मंडला का दुर्ग, यहाँ पे मंडला का दुर्ग है, वो इन्होंने ही बनवाया था। और यहाँ पे अन्य मतलब अगर महलों की हम बात करते हैं तो राज राजेश्वरी भवन यहाँ पर है, और ये राज राजेश्वरी भवन बनवाया था निजाम शाह ने। राज राजेश्वरी महल ये बनवाया था निजाम शाह ने, निजाम शाह। नेक्स्ट फिर हम आते हैं यहाँ मंदसौर। तो मंदसौर काफी फेमस है, अभी मैं बहुत जल्द मंदसौर का वीडियो लेके आऊंगा। मंदसौर कई चीजों के लिए, धार हुआ, मंदसौर हुआ, ये कई चीजों के लिए फेमस है। तो इसका मध्य प्रदेश के जिले में मैं मंदसौर लेके आऊंगा। थोड़ी वो सीरीज अभी डिसकंटिन्यू हो गई है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मंदसौर और धार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो मंदसौर का जो किला है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में। और अगर और दूसरे यहाँ पे एक प्रमुख मंदिर है तापेश्वर का मंदिर, तापेश्वर का मंदिर ये बहुत फेमस है यहाँ का। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ शिवपुरी जिले की। तो जो शिवपुरी जिला है ये मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर का जिला है, सेकंड नंबर का जिला है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, छिंदवाड़ा आपका पहले नंबर पे आता है, और जो शिवपुरी है ये आपका दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे राजा नल और रानी दमयंती, आई थिंक रानी दमयंती है, मुझे एकदम नाम याद नहीं आ रहा है। राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कहानी का काफी यहाँ पे मतलब जो महल है वो काफी प्रसिद्ध है, किला जो है वो प्रसिद्ध है। और वो किले का नाम है नरवर का किला, नरवर का किला जो राजा नल ने ही बनवाया था। अब इन सब चीजों के बाद हम डिस्कस करते हैं धार जिले में स्थित मांडू की। अब देखिए जो मांडू है हमारा, इसको सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये धार जिले में आता है, ये पॉइंट तो आपका यही हो गया। और इसका जो पुराना नाम है वो था मांडवगढ़, मांडवगढ़ या मंडप दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी चीज, इसको आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आनंद नगरी या फिर हर्ष नगर, हर्ष नगर। हर्ष आनंद मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो ये इसके और दूसरे उपनाम भी हैं। इसके अलावा अगर हम मांडू के महलों की बात करें तो इसको महलों की नगरी भी कहा जाता है, महलों की नगरी। तो बहुत अच्छा मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम महलों की बात करते हैं तो जहाज महल हो गया आपका, जहाज महल हो गया, हिंडोला महल हो गया आपका। और ये जहाज महल और हिंडोला महल ये दोनों बाज बहादुर ने बनवाए थे, बाज बहादुर दोनों बनवाए थे। और जो बाज बहादुर हैं और रूपमती हैं, ये दोनों मतलब राजा और रानी थे वहां के, तो इनके महल तो ऑब्वियस है वहां पर हैं। ये मतलब बाज बहादुर का महल भी है, रूपमती महल भी है। इसके अलावा कुछ और अगर महलों की अगर हम बात करते हैं तो एक है मांडू का परकोटा। तो मांडू का जो परकोटा है उसमें 12 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रमुख जो हैं जैसे एक रामपोल है, और तारापुर का दरवाजा है, जहांगीर दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा है। ये सब आपके मांडू का परकोटा में स्थित दरवाजे हैं और मांडू में धार जिले में स्थित हैं। इसके बाद होशंग शाह का मकबरा भी आपका यहीं पर है, जामा मस्जिद भी यहीं पर है, अशरफी महल यहीं पर है। आपका जो रेवा कुंड है, रीवा कुंड, इस ये भी आपका धार जिले में ही है। रेवा कुंड है वैसे तो, कई बार रीवा कुंड भी इसको मतलब पढ़ लेते हैं। रूपमती महल तो यहाँ पर है ही, नीलकंठ महल भी यहाँ पर है, हाथी महल, लोहानी गुफाएं, इन सब चीजों के लिए आपका मांडू फेमस है। तो दोस्तों ये आपके प्रमुख किले, दुर्ग और महल। और इसके अलावा मैं एक दो वीडियो और कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द लाने की जिसमें मकबरे जो हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित मकबरे हैं, उनको भी मैं मैप के माध्यम से आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा, ताकि आपको जेल प्रहरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपके ये मतलब तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, पेज लाइक करें, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ें। और हमारे स्टडी नोट्स के लिए मैंने ये फेसबुक पे सॉरी टेलीग्राम पर एक चैनल ये बनाया हुआ है, उसकी लिंक है। और इसके अलावा एक ग्रुप भी हमारा टेलीग्राम पे है। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो मैंने बंद कर दिया है, व्हाट्सएप पे काफ़ी लिमिटेशंस थी एक्चुअली,
तो वो मैंने बंद कर दिया, तो मैं टेलीग्राम ही यूज़ करता हूँ। तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको फॉलो करें। और ये सारी जो लिंक्स हैं वो लिंक्स मैंने यहाँ पर नीचे दे दी हैं। इसके अलावा और जो भी वीडियोस होते हैं, अगर आप चैनल पर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस के लिंक मैं वहां पे दे देता हूं ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। जैसे अगर मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे उनकी सबकी प्लेलिस्ट आपको सीधी वहां पे मिल जाएगी, जहां से आप सीधे उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। तो बाकी अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, यही एक मात्र ऐसी चीज है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं जो पूरी परफेक्ट एक टीम बना रहा हूं आपके लिए, वो बहुत जल्द ही बहुत जल्द ही हम बहुत आगे जाएंगे और आपके लिए एसआई का जो एग्जाम आने वाला है या पटवारी का जो एग्जाम आने वाला है, इनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको तैयार करके दूंगा। इसके अलावा मैं टेस्ट सीरीज के लिए भी प्लान कर रहा हूँ। वेबसाइट डिजाइन करवाने की ये भी चल रही है, बात चल रही है हमारी टीम की। वेबसाइट डिजाइन करके आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा बहुत वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा कॉस्ट भी हमें रखना पड़े, लेकिन जैसे कि अभी करंट अफेयर के मैंने आपको वीडियो दिए हैं, उनमें से 5 के 5 क्वेश्चन आपके इन 5 महीने के करंट अफेयर में से फंस रहे हैं, आपके जो भी अभी जेल प्रहरी के एग्जाम है। तो ऐसा ही मैं कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपको किसी भी एग्जाम में, मध्य प्रदेश या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, व्यापम का हम सबसे बड़ा चैनल बन के आएंगे। एक एक मतलब थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर लग सकता है, बट व्यापम का नंबर 1 चैनल बन के आऊंगा। जो भी पूरा वीडियो मेरे चैनल पर देखेगा उसका व्यापम का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए खैर दोस्तों, ये सब बातें तो हम बाद में भी करेंगे। तो ये पूरा था आपका, जिसमें आप महिलाओं के बारे में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।